हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज आपके लिए लेके आई हूं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से प्रीवियस ईयर से पूछे गए कुछ एमसीक्यूज। देखिए ये क्वेश्चन है जून 2019। ऐसे ही और क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है ताकि आपको इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं नेट में ये इसकी जानकारी हो और आप उसको सॉल्व कर पाए। यदि तर्क वाक्य सभी गणतंत्र कृतज्ञ हैं को सत्य माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य असत्य होगा। तो देखिए यहाँ सभी मतलब ऑल वाले को ट्रू माना गया है तो कौन कौन से असत्य होंगे आप इस डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा ऑल ट्रू होता है तो ओ हमारा डेफिनेटली फॉल्स होता है और ई हमारा डेफिनेटली फॉल्स होता है। इसका मतलब नन और सम नॉट। इसमें आप ऑप्शन में देख लीजिए कि नन और सम नॉट कौन सा है, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कुछ गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कुछ नहीं, सम नॉट, और कोई भी गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, नन। ये दोनों हमारा ऑप्शन होगा। ये हमारा आ रहा है 2 और 3। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ टू प्रोपोजिशंस आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स टुगेदर देन सच अ रिलेशन इज कंसिडर्ड टू बी। आप देखिए ऐसा रिलेशन को क्या कहा जाता है जिसमें दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों को फॉल्स एक साथ कहा जा सकता है। ऐसा रिलेशन हमारा कब होता था, जब हमारा कॉन्ट्रैरी होता है, मतलब यूनिवर्सल और यूनिवर्सल के बीच में, तब हमारे दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते थे लेकिन दोनों फॉल्स एक साथ हो सकते थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है। यदि तर्क वाक्य विद्यार्थी गंभीर हैं को मिथ्या मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सही है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। सभी विद्यार्थी गंभीर हैं, सभी विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ गंभीर व्यक्ति विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी गंभीर है इसका मतलब सभी विद्यार्थी गंभीर हैं। तो आप देखिए ऑल वाला हमारा क्या माना जा रहा है, मिथ्या मीन्स फॉल्स। अगर ऑल हमारा फॉल्स होगा तो कौन कौन सा ट्रू होगा। ऑल हमारा अगर फॉल्स होगा तो ओ हमारा ट्रू होगा, और अगर हमारा ऑल फॉल्स होगा तो ये हमारा ई भी ट्रू होगा। इसका मतलब सभी विद्यार्थी गंभीर नहीं है, कुछ विद्यार्थी गंभीर नहीं है, ये दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 4 अभिकथन दिए हुए हैं ABCD। इनमें से 2 अभिकथन इस प्रकार से संबंधित हैं कि उनमें से 2 एक साथ कभी गलत नहीं हो सकते, यद्यपि एक साथ दोनों सही हो सकते हैं। आपको यही देखना चेक करना है कि 2 एक साथ गलत नहीं हो सकते। ये किसमें आता है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों सही हो सकते हैं। ये हमारा सब कॉन्ट्रैरी में आता था। ये सब कॉन्ट्रैरी होता था जब हमारा दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकता था लेकिन दोनों सही एक साथ हो सकते थे। तो इसमें देखिए सब कॉन्ट्रैरी में कौन सा आता है, सम और सम नॉट वाले। तो सम वाले कौन से हैं, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं। सम नॉट वाले कौन से हैं, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन इसमें से सही होगा। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अब देखिए 4 कथन फिर से वापस से दिए हुए हैं। इस तरह से दिए हुए हैं, ये संबंधित हैं कि इसमें से 2 कथन दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य नहीं हो सकते। तो उस कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकते। ऐसा कब होता है हमारा, आप ये बताइए, ऐसा कब होता है जब हमारा सेंटेंस आई का हो या फिर ओ का हो। इसका मतलब जब सम और सम नॉट में हो। इसका मतलब ये हमारे कैसे जुड़े हुए होंगे, उपविरोधी यानी सब कॉन्ट्रैरी होंगे। तब हमारे दोनों सत्य एक साथ हो सकते हैं किंतु असत्य एक साथ नहीं हो सकते। तो हमारा इसमें से देख लीजिए कौन कौन से। ईमानदार व्यक्ति कभी कष्ट नहीं झेलते हैं, ये हमारा ई टाइप का है तो इसलिए ये नहीं होगा। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं, इसका मतलब कुछ ईमानदार व्यक्ति, लगभग सभी का मतलब हुआ कुछ ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं, तो ये हमारा होगा। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं, मतलब कोई नहीं, नन वाला होगा, तो इसका मतलब ये भी होगा। प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलता है, इसका मतलब ये ऑल वाला होगा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है, 2nd एंड 3rd जो यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा नवंबर 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन।
और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। इसमें ऑल और इसमें फ्यू मतलब कुछ, सम। दिस इज इंस्टेंस ऑफ, तब ये कैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरीज है, सुपर अल्टर्न है, सब अल्टर्न है या कॉन्ट्रैरी है, ये आपको पहचानना है। इसमें क्या है, ऑल और सम का रिलेशन, ऑल और सम का रिलेशन, सम नॉट, सॉरी सम नॉट, तो ऑल और सम नॉट का रिलेशन। तो यहाँ ऑल है हमारा और यहाँ सम नॉट है, तो इनके बीच का कौन सा रिलेशन हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं ये आपस में। नेक्स्ट फिर देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था दिसंबर 2019 के क्वेश्चन में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोपोजिशन। कुछ स्टूडेंट सिंसियर हैं, ये किस तरह का प्रिपोजिशन है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेशन। तो नॉट तो इसमें है ही नहीं, तो नेगेशन वाला नहीं होगा, और सम है तो इसका मतलब यूनिवर्सल भी नहीं होगा। ये कौन सा होगा, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2018 में पूछा गया है। इसमें है कि नीचे दिए गए कथनों में से एक दूसरे के द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, इन्हें निरूपित करने वाले कूट को चुनिए। 4 कूट दिए हुए हैं, इसमें से कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सभी न्यायाधीश वकील हैं, कुछ न्यायाधीश वकील हैं, कुछ न्यायाधीश वकील नहीं हैं, कोई न्यायाधीश वकील नहीं है। तो आप देखो कि कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किसके बीच में होता है, ए और ओ के बीच में, और ई और आई के बीच में। ए मतलब ऑल और ओ मतलब सम नॉट। तो यहाँ ऑल वाले कौन से हैं, सभी न्यायाधीश वकील हैं, ये हो गया। और इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, सम नॉट, तो कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है, इसका मतलब ए और सी हमारा होगा ऑप्शन। यहाँ देखिए थर्ड में ए और सी दिया हुआ है। अब देखिए कोई और भी मिल रहा है, ये होता है नन वाला, कोई भी वकील न्यायाधीश वकील नहीं है, ये हमारा डी ऑप्शन में है। और ये है हमारा सम वाला ई, आई में क्या होता है, कुछ वकील न्यायाधीश हैं, तो हमारा यहाँ पर कुछ न्यायाधीश वकील हैं, ये भी आ रहा है। तो बी और डी एक रिलेशन बन सकता है और ए और सी एक रिलेशन बन सकता है, इसमें हमारा दोनों है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ए और सी, क्योंकि ए और सी, बी और डी कहीं हमारा दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जुलाई 2018 में पूछा गया था। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाए, फॉल्स माना जाए, तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्य या वाक्यों को निश्चित रूप से सत्य माना जाएगा। मतलब अगर ये फॉल्स है तो कौन से होंगे जो कन्फर्मली हमारे ट्रू होंगे, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस दिए हुए उसको नॉर्मलाइज करो। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, इसको नॉर्मल सेंटेंस में हम लिख सकते हैं कि कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते हैं, कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते हैं, कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते, पहले आपने लिख लिया। अब अगर सोचो कि ये असत्य है तो सत्य हमारा कौन कौन सा होगा। कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते हैं, आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते हैं, ये किस में आएगा, ओ में। अगर कह रहा है ये असत्य है तो कौन कौन सा सत्य होगा, ये अगर फॉल्स है तो हमारा ये ई भी फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो हमारा ट्रू, इसमें पूछा जा रहा है किसको सत्य माना जा सकता है, तो ये तो फॉल्स होगा, ये नहीं होगा। अगर ये फॉल्स है तो हमारा ये दूसरा, ये वाला आई वाला ट्रू होगा ही होगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर ओ फॉल्स होगा तो हमारा ए ट्रू होगा ही होगा। इसका मतलब ऑल वाला और सम वाला हमारा सही होगा। तो सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं, ये होगा। और दूसरा हमारा है सम वाला, कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते हैं, ये हमारा होगा। सॉरी, ये तो दिया ही हुआ है, अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं, 1 और 2 ऑप्शन हमारा होगा। अधिकांश को भी हम कुछ में लेते हैं, तो ऑल वाला और दूसरा जो हमारा था आई, ऑल, ए और आई हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा। और ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ है, तो ये इसका मतलब ये सही होगा। फ्रेंड्स, हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज को डिस्कस किया।
प्रमाण टॉपिक के डिस्कशन के बाद मैं हेत्वाभास और प्रमाण दोनों से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगी. सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Please do share, like and subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.